Good morning students. Welcome to Amri Senior Secondary School class 10th Mathematics chapter number 5 Arithmetic Progression पार्ट नंबर 7। बच्चे आज हम इसमें एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम करेंगे फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इससे पहले जो हमने दो एक्सरसाइजेस करी हैं उसमें हमने nth टर्म्स उसके निकाल लिए हैं और अब हमने सम ऑफ द सीरीज को निकालना है। तो उसको सम ऑफ द जब सीरीज आती है तो उसको हम एस एन से लिखते हैं। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस एन के मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला है एस एन का एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। बच्चे ये फर्स्ट फार्मूला है n बाई टू, दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आता है पर दोनों मतलब सीरीज के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला कहाँ एडजस्ट होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बच्चे जैसे मैंने फर्स्ट सम ले लिया, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, a का मतलब है फर्स्ट टर्म, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, और फॉर्मूला ये भी एस एन का है। तो एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, और यहाँ एल का मतलब जिसको आप ए एन लिखते हो कि nth टर्म ऑफ द सीरीज लास्ट टर्म, तो उसको एल से भी लिखते हैं। एल और ए एन जो है वो सेम है। तो यहाँ जैसे मेरे को सम दिया है, अब फर्स्ट सम देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, कि इन एपीज का सम मेरे को निकालना है। तो यहाँ ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, 11 टर्म्स, मतलब ये सीरीज की में टोटल कितनी टर्म्स है 11, जिसमें मेरे को 3 टर्म्स दी गई हैं पर टोटल 2 के बाद 11 टर्म है, तो मुझे 11 टर्म्स का सम निकालना है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास n की वैल्यू क्या है 11। ये जो 11 है वो कई स्टूडेंट्स इसको ए एन लिख लेते हैं कि ये लास्ट टर्म है। ये लास्ट टर्म नहीं है बच्चे, उन्होंने बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब इस एपी का सम 11 टर्म्स, मतलब 11 टर्म्स है इस टोटल में, 11 टर्म्स का मेरे को सम निकालना है। तो n की वैल्यू यहाँ मेरे पास 11 है। अब यहाँ से मैं लूँ a की वैल्यू तो 1/15, d की जो वैल्यू है वो a2 माइनस a1 मतलब 1/12 माइनस 1/15। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगी तो क्या आ जाएगा 60। तो अगर मैं 60 को 12 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 1/60। ये डिफरेंस आ गया। अब इस सीरीज में अब मैं कौन सा दोनों में से कौन सा फॉर्मूला इस सीरीज में लगाऊंगी। अब मैं ऊपर वाले फॉर्मूले की बात कर रही हूँ तो मेरे पास n की वैल्यू है जो लिखा है 11, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n की वैल्यू है। पर मैं अगर दूसरे फॉर्मूले की बात करूँ, n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, पर इसमें 11th नंबर वाली टर्म लास्ट टर्म कौन सी है वो मेरे पास नहीं है, इसलिए जो दूसरे नंबर वाला फॉर्मूला है वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है यहाँ मैं वो लगाऊंगी। अब मेरे को निकालना क्या है एस एन, उसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 11/2, ए की वैल्यू 1/15 प्लस 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/60। अब इसको बच्चे कैलकुलेट करना है 11/2, 2/15 प्लस 10/60, 0 से 0 कट गया। अब आगे आ गया 11/2 और यहाँ 2/15 प्लस 1/6। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स है पहले इसको सॉल्व करेंगे। 11/2, 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, और 15 के साथ 30 को डिवाइड करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, और 30 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे 5 इंटू 1 5। तो ये आ जाएगा 11/2 इंटू 9/30, कटिंग हो जाएगी, यहाँ 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 33/20। बच्चे ये मैंने फर्स्ट सम का फर्स्ट एक पार्ट कर दिया है। इस सम के मेरे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं जो कि आपने बाकी के जो पार्ट है इसी फॉर्मूले की हेल्प से अपनी फेयर कॉपीज़ पर खुद सॉल्व करने हैं। और अगर किसी भी सम में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको जैसे पहले भी पता है कि आप मैसेज कर सकते हो हमें। ऐसे ही अब मैं सम नंबर 2 ले रही हूँ, उसकी स्टेटमेंट देखो, फाइंड द सम गिवन बिलो। अब अगले सम में मेरा फॉर्मूला जो है वो वहाँ मैं चेंज करके लगाऊंगी, और उसमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है ये भी बात करेंगे। फाइंड द सम्स गिवन बिलो, कि जैसे मैं इसका फर्स्ट पार्ट ही ले रही हूँ 7 + 10
1/2 प्लस 14 प्लस यहाँ 84। अब बच्चे मुझे इस सीरीज का सम पता करना है। अब इस सीरीज में पिछली सीरीज में जो मैंने सम करा है तो उसमें मैंने लिखा था यहाँ 11 टर्म्स, मतलब उसमें 11 टर्म्स हैं, पर ये सीरीज स्टार्ट हो रही है 7 से और यहाँ प्लस के बाद 84 लिखा है, तो मतलब 84 पे ये सीरीज खत्म हो रही है, इसमें टर्म्स 84 नहीं है, तो मतलब 84 क्या है मेरे पास, मेरी लास्ट टर्म। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग 7, यहाँ प्लस के साइन से कंफ्यूज नहीं होना, प्लस के साइन का मतलब है कि इसका मैंने सम करना है, इसका टोटल करके मेरे को बताना है, तो मैंने प्लस के साइन को यहाँ इग्नोर करना है। मेरे पास जो a2 माइनस a1 लिखूंगी तो मैं इस नंबर को ही लिखूंगी 10 1/2 माइनस 7, एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा 21/2 माइनस 7, 1 आ गया एलसीएम, यहाँ 2 21 माइनस 14 इक्वल टू 7/2, डी की वैल्यू आ गई। अब बच्चे डी की वैल्यू निकल गई आपके पास, तो आपके पास यहाँ ए एन जिसको हम एल से भी लिखते हैं 84, पर यहाँ एक बच्चे देखो, अगर मैं दोनों फॉर्मूले में से किसी भी एक फॉर्मूले की बात करूँ, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला था एस एन n/2 a प्लस एल। यहाँ मैं दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास l की वैल्यू है, a की वैल्यू है, पर यहाँ मेरे पास अभी n ही नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि सीरीज 7 से शुरू हो रही है और 7/2 के डिफरेंस से चल के 84 पे जब खत्म हो रही है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, मतलब n की वैल्यूज क्या है, मैंने कितनी टर्म्स का सम निकालना है, ये चीज़ मेरे पास नहीं है। अगर ऐसे मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले की बात करूँ, उसमें bn आ रहा है, a है मेरे पास, d है, तो मतलब ये जो फॉर्मूला है ये दोनों तरह के सम्स पे एप्लीकेबल हो जाता है, और ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ वही एप्लीकेबल होता है जब मेरे पास लास्ट टर्म दी गई हो, पर दोनों कंडीशन में अभी मेरे पास n की वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या निकालेंगे, n की वैल्यू, तो उसके लिए an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू है 84 और a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 7/2। अब अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 84 7 प्लस हो रहा था, इस साइड आके माइनस हो गया, इक्वल टू n माइनस 1 साथ में आ गया 7/2, और इसको माइनस करके 77, 7/2 मल्टीप्लाई हो रहा था, फ्रैक्शन में है नंबर, तो दूसरी साइड जाके जब डिवाइड हो जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7 इक्वल टू n माइनस 1, कटिंग हो गई 11 11 इंटू 2 22, और यहाँ 1 माइनस का था, इस साइड आके प्लस का हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 23। अब बच्चे मैं यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला छोटा है, क्योंकि n की वैल्यू दोनों कंडीशन में, चाहे मैं ये फॉर्मूले से कर लेती हूँ तो भी आंसर वही आएगा, अगर इससे कर लूँ तो भी वही आएगा। अब मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा रही हूँ एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, तो मेरे को कितनी टर्म्स का सम निकालना है 23 का, तो यहाँ लिखूंगी 23/2, a की वैल्यू है मेरे पास 7 और l की वैल्यू कितनी है 84, यहाँ आ गया 23/2, और इन दोनों को प्लस करेंगे 4 और 7 कितना हो गया 11 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर देना है हमने। यहाँ मेरे पास आ गया बच्चे 2093/2, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ 0.5 भी आ सकता है, अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो 10461/2, इसको फ्रैक्शन में 1/2 को ऐसे लिख सकते हो। बच्चे ये सम नंबर सेकंड का एक पार्ट मैंने करवा दिया, और इस पार्ट में आपने पहले n की वैल्यू ढूंढनी है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट इसके अपने आप करने हैं। बच्चे अब सम नंबर थर्ड में हमें हर सम अलग अलग तरीके से दिया गया है, उसमें अलग करके हमें बताया गया है, कुछ चीज़ें दी गई हैं और कुछ हमने फाइंड आउट करनी है। जैसे मेरे पास थर्ड सम है, इसके मेरे पास पार्ट में 10 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ले लूँ तो इसमें मेरे पास a की वैल्यू 5 दी गई है, d की वैल्यू मेरे पास 3 है और an इक्वल टू 50 है। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, यहाँ फाइंड n एंड s n।
है, ये चीज़ें मेरे को फाइंड आउट करनी है, वो भी अलग से दे दी गई हैं। अब सबसे पहले मैंने देखना है कि जो चीज़ें मेरे को फाइंड आउट करने के लिए दी गई हैं वो मैं कहाँ से पता, ए का पर्टिकुलर अपना कोई फॉर्मूला नहीं, डी का फॉर्मूला हम a2 माइनस a1 से लेते हैं, यहाँ से भी मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं an पे चलती हूँ, an का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये मैंने लिख लिया। यहाँ मेरे पास an की वैल्यू है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, सिर्फ n नहीं है, तो पहले नंबर पे मुझे पता भी क्या करना है n, तो an की जगह पे क्या लिखा 50 इक्वल टू यहाँ 5 आ जाएगा, n माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी है 3, 50, ये 5, चाहे पहले इसको इस साइड को ही सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 3n माइनस 3, और यहाँ आ जाएगा 50 इक्वल टू 5 में से 3 माइनस करें तो क्या आ गया मेरे पास 2 प्लस 3n, और इसको सॉल्व करेंगे 50 में से 2 इधर प्लस का है तो इस साइड माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 3n, माइनस करेंगे 48, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर डिवाइड, और n 3 वंस का 3 6 18, और n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 16। फर्स्ट मुझे जो पता करने के लिए दिया गया था वो मैंने पता कर लिया। अब नेक्स्ट जो है मैंने Sn पता करना है। Sn का फॉर्मूला यहाँ मैं लगा रही हूँ n/2 a प्लस एल का, क्योंकि मेरे पास अब n की वैल्यू भी है, a भी है, और l an मतलब लास्ट टर्म, तो n की वैल्यू क्या आई 16/2, a कितना है मेरे पास 5, और l कितना है 50। इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ आ गया 8, और यहाँ क्या आ गया मेरे पास 55, 0 4 आ गया, और यहाँ 440 इसका आंसर है। बच्चे ये थर्ड सम जो है इसमें सारे पार्ट्स जो हैं वो लगभग हमें ऐसे के दिए हुए हैं, जैसे कि इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। अभी आज मैं थर्ड पार्ट तक आपको इसको ये सम करवाऊंगी, और पार्ट नंबर 5 तक, थर्ड सम के पार्ट नंबर 5 तक आपने जो अपनी फेयर कॉपीज है वो कंप्लीट करनी है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो मैसेज कर सकता है। बच्चे सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में गिवन में है मेरे पास a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, फाइंड क्या करना है अब हमें d एंड s 13 हमें फाइंड आउट करना है, ये दोनों चीजें हमें पता करनी है। बच्चे अब देखो यहाँ अगर मेरे को S13 पता करना है तो उसकी जो लास्ट टर्म भी है, मतलब सीरीज में टोटल 13 टर्म है, इसीलिए मेरे को S13 बोला गया है। तो सीरीज की अगर टोटल मेरे को 13 टर्म्स का सम पता करना है तो लास्ट टर्म का नंबर भी जो है वो 13 होगा। अगर ये A के साथ और S के साथ नंबर सेम दिए हों तो इसका मतलब है AP सीरीज में वो सीरीज की लास्ट टर्म है। अब सबसे पहले मेरे को क्या पता करना है, D की वैल्यू। उसके लिए मैं A13 का फॉर्मूला लिखूंगी, A प्लस 2D। A13 की वैल्यू क्या है 35 इक्वल टू A7 2 इंटू डी की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। 35 में से मैंने 7 को माइनस कर दिया तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया 2D। 15 में से अब 7 को माइनस करा 8 आ गया, यहाँ 28 इक्वल टू 2D, और 28/2 इक्वल टू D, कटिंग कर ली, D की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 14। अब D इक्वल टू 14 ये मेरे पास आ गया, पहला आ गया। अब S13 की जब मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला लगाऊंगी। जैसे कि मैंने पहले बता दिया अगर S13 और A13 है दोनों का नंबर सेम है तो इसका मतलब सीरीज की ये लास्ट टर्म है। अगर नंबर डिफरेंट है फिर हम L की जगह उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते। तो n कितना है 13, जो नंबर यहाँ है n की वैल्यू वही है। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 और l की वैल्यू क्या है 35। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 13/2 इंटू 42 कटिंग करके 21 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 273, इसका आंसर आ गया। बच्चे जैसे मैंने बोला है पार्ट नंबर 3 तक मैंने सम करवाने हैं, बाकी के अब मैं लास्ट पार्ट इसका कर रही हूँ। आपने बाकी के जो है 5 तक जो पार्ट है वो आपने अपनी फेयर कॉपीज पर कंप्लीट करने हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बोल सकते हो, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 6 से स्टार्ट करूँगी। अब मेरे पास थर्ड में A12 इक्वल टू दिया हुआ है 37 और D की वैल्यू है मेरे पास 3। अब मुझे पता क्या करना है A एंड S12 ही मेरे को पता करना है।
अब यहाँ फिर से वही A12 है और S12 है, मतलब ये लास्ट टर्म बन रही है। अब मैं A12 के फॉर्मूले से D की वैल्यू निकालूंगी। A12 किसके इक्वल होता है? A प्लस 11D। 37 इक्वल टू A को एज इट इज रखेंगे 11 और D की वैल्यू 3। तो 37 इक्वल टू A प्लस 33। तो 33 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा A, और 4 इक्वल टू A। पहले A की वैल्यू बोली थी वो निकल गई। अब मेरे को पता करना है S12, तो फॉर्मूला n/2 A प्लस L। तो 12/2 A की वैल्यू अभी हमने पता करी है 4, और L की वैल्यू जो है वो क्या है? 37, क्योंकि A12 ही मेरे लिए यहाँ L है। यहाँ कटिंग करेंगे तो 6, 37 में मैं 4 प्लस करूँगी तो 41, तो ये क्या आ जाएगा? 246। ये इसका आंसर है। बच्चे आज पार्ट नंबर 7 में हमने एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड सम के थर्ड पार्ट तक मैंने करवाए। बाकी के जो 2 पार्ट है वो आपका अपना होमवर्क है, और वहाँ तक अपनी अपनी फेयर कॉपीज कंप्लीट करके होमवर्क कंप्लीट करना है।